गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, हम क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो भाग 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ा रहे थे, जिसमें से पहला भाग पढ़ा चुके हैं, दूसरा भाग पढ़ा चुके हैं। ये आपका वीडियो नंबर 3 है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिलसिलेवार से वीडियो को देखें ताकि समझ में आए। अगर हमारा पढ़ाई समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह का वीडियो डालते रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बाबू, हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का जो देखिएगा टॉपिक, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। क्या है बाबू? विभिन्न प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, जिसको शब्दों से लिखा जाए उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, संकेतों और सूत्रों से लिखा जाए तो रासायनिक समीकरण है। आज रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये भी बात हमने क्या कर दिया है, बता दे। बहुत भी इसको VVI डाल लेना बाबू, एग्जाम के दृष्टि से VVI है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। बोर्ड में देखा कीजिएगा। तो संयोजन अभिक्रिया या उसी का दूसरा का नाम क्या है, संश्लेषण अभिक्रिया। बोर्ड में देखा कर समझ में आएगा। संयोजन अभिक्रिया और उसी का दूसरा का नाम क्या है, संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया और उसी का क्या नाम है, संश्लेषण अभिक्रिया। ये इसको क्या कहते हैं, एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा। संयोजन का मतलब क्या होता है? अगर संयोजन को तोड़िएगा तो इससे संयोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, संयोग। बोलो, आ रहा है बाबू? संयोजन से क्या मतलब समझ में आ रहा है, संयोग। क्या समझ में आ रहा है, संयोग। संयोग से क्या समझ में आ रहा है, योग। योग से क्या समझ में आ रहा है, जुड़ना। देखो, तो बोला जाता है कि 5 और 7 का योग निकाले, मतलब 5 और 7 को जोड़े। बोलो, बोला जाता है। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है मिलना। बातें समझ में आ रहा है? यानी संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका फेयर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू, समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें 2 पदार्थ मिलकर एक संयुक्त का निर्माण करे। मिलना, संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना। 2 पदार्थ मिलकर एक संयुक्त का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करें। 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, यानी 2 आदमी का मिलना और फिर एगो का निर्माण होना, वो क्या कहलाता है, संयोजन। क्या कहलाता है, संयोजन। अगर आप बुक में देखिएगा तो इसका परिभाषा क्या दिया है, देखिएगा ध्यान से, कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वो है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ है परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कौन को पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक। जैसे इसका एग्जाम्पल बोर्ड में देखा कीजिएगा, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। ये VVI क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका उदाहरण दे। 2 नंबर में बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका क्या दे बाबू, उदाहरण दे। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी जब 2 पदार्थ है, पहला पदार्थ हमने A माना, दूसरा पदार्थ हमने B माना, आइए मिल के एगो नया पदार्थ बनाए, किसे, C। तो बताइए कौन अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन। क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें 2 पदार्थ है, जिसमें 2 पदार्थ है या 2 से अधिक पदार्थ है मिलकर एक नया पदार्थ का, समझ में आ रहा है, जिसमें 2 पदार्थ है या अधिक पदार्थ है मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। रे देख, 2 पदार्थ मिले एक नया पदार्थ बनाया, हम कहेंगे सर 2 से अधिक भी ले सकते हैं। हमने एक पदार्थ A लिया, दूसरा का पदार्थ B लिया और तीसरा का पदार्थ C लिया, अभी बनाया D। यानी यहाँ पे 2 पदार्थ मिल रहा था, यहाँ पे 2 से अधिक 3 तो पदार्थ मिल गया ना। आप चाहेंगे तो 4 भी ले सकते हैं, A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया और बनाया E। मेरी बातें समझ में आ, इसके साथ साथ और भी पदार्थ बना सकता है। यानी हम ये बता रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा, 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक पदार्थ हो, वो मिलेगा एक नया पदार्थ या एक से अधिक नया पदार्थ क्या करेगा, बनाएगा, उसे क्या बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल से समझिएगा, बुक में देखा कीजिएगा, जैसे देखे थे। एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला बाबू, C को बोलते हैं कार्बन। जैसे कार्बन का किया, देख दे, पहला पदार्थ हमने क्या लिया,
कार्बन को किससे मिलाया? बुक का ही लिख रहा है बाबू, ऑक्सीजन से। किससे मिलाया बाबू? तो बनाया कथी बाबू? देख, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन डाई। कार्बन को सी से सूचित करते हैं, हम याद करवाए हैं। अगर बाबू आप संकेत याद नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे अशोक का संकेत एक होता है, उसी तरह कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, ये ऑक्सीजन। आइए मिल के बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा बाबू? कार्बन डाई। तो अब बताइए बाबू, कौन अभिक्रिया कहलाएगा? संयोजन। कौन अभिक्रिया? आपको साफ साफ दिखाई दे, देख दे, दो गो पदार्थ मिला और एगो नया पदार्थ बना है। दो गो पदार्थ कौन है? पहला पदार्थ कार्बन है, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन है, और मिल के बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहलाएगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। बोलो, समझ है परिभाषा? जब दो पदार्थ है या दो से अधिक पदार्थ है मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहते संयोजन या संश्लेषण। उदाहरण पूछेगा तो जब हमने कार्बन को किसके साथ मिलाया? ऑक्सीजन के साथ। मिलाने का मतलब किसके साथ संयोग कराया? तो ऑक्सीजन के साथ संयोग कराया, तो बनाया कथी बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जाम्पल का है, दूसरा का एग्जाम्पल देख, बोर्ड में देखा करे, बोर्ड में एक और एग्जाम्पल देख, हमने मैग्नीशियम लिया। क्या लिया बाबू? मैग्नीशियम। बोर्ड में देखा करे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। हमने क्या लिया बाबू? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को किसके उपस्थिति में जलाया बाबू? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखो बनाया है बाबू MgO। क्या बनाया है? MgO। और ये समीकरण आपका दिखेगा, हम बताए थे, एक होता है संतुलित और एक होता है संतुलित। उसी को कहते हैं जिन्हें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान। जिसको समझना है पिछला वीडियो देखे कि संतुलित कैसे किया जाता है। ये आपका असंतुलित है। देख एक पदार्थ, देखो सॉरी, ऑक्सीजन को O लिख दे। क्या बाबू? इसको ऑक्सीजन। हमने मैग्नीशियम को किसके साथ मिलाया? इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे बाबू? अरे क्या पढ़ेंगे बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे बाबू? मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। बोलो, समझ आया? ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2। तो ये मिल के बनाएगा MgO। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? MgO। क्या बनाएगा? यानी अब देख बाबू, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला तो तीसरा पदार्थ बना, यही क्या कहलाएगा? संयोजन। ये आप मजाक लेना, 2 नंबर में भी पूछता है क्वेश्चन। आज समीकरण लिख के बता देगा, बोलेगा खोज कौन संयोजन है। खोज, परिभाषा मालूम होगा तबे खोज पाओगे, अन्यथा खोज। 4 गो समीकरण दे देगा, अलग अलग का दे देगा, कहेगा संयोजन खोजो कौन है। तुम जानोगे तभी तो खोजोगे। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेगा, नया पदार्थ बनाएगा संयोजन। जैसे मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन से बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये गलत है। अब कहिएगा सर कैसे? हम बताए थे संतुलित करना, बायां साइड जितना होगा उतना ही केने कर दायां साइड। अब बताओ बाबू, ऑक्सीजन एने को गो है ने ऑक्सीजन को गो है? आप देख बाबू, एक ऑक्सीजन मैग्नीशियम भी एगो, तो हम 2 से गुना कर देंगे। समीकरण तब जाके सही होगा जब वो संतुलित होगा। ये बार बार बातें बताया जा रहा है। तो ये 2 यहाँ पे लिखने का मतलब बताओ। अब मैग्नीशियम भी कोगो हो गया, यहाँ पे 2 लिखने का मतलब मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी। तो बताओ मैग्नीशियम कोगो, यहाँ पे कोगो, ये तो ना इंसाफी हो गया। आप 2 से गुना कर देंगे। तो अब बताओ मैग्नीशियम कोगो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये संतुलित हुआ था, ये सही कहलाएगा। समझ आया? ये संयोजन। एक और एग्जांपल समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे भी एग्जांपल है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये आपका क्या करता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। एग्जांपल देखिएगा, सी का 1 नंबर, सी का 1 नंबर। बोर्ड में देखा करे और ध्यान से सुने, बोर्ड में देखा करे और ध्यान से सुने, देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल नंबर कितना ना? जल्दी। एक और एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं बाबू, समझते हैं। शायद संयोजन अभिक्रिया आप लोग को समझ में क्या आया होगा, आ रहा होगा। 2 पदार्थ है, 2 से अधिक पदार्थ मिली,
और नया पदार्थ हो। इतना इजी परिभाषा तुमको याद कैसे नहीं होगा। और बोर्ड में देखा कर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बोर्ड में देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, क्या है बाबू? एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। बोर्ड में देखा करे, कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजन। हमने क्या किया? बोर्ड में देखा किए, एगो कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कौन लिया बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम। और किसके साथ अभिक्रिया कराए बाबू? जल के साथ। ये क्वेश्चन पूछता है, देखा, अंडरलाइन कर लेना बाबू। पेज नंबर कितना में? 7 नंबर, नीचे देखा कर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आपको मजा आ जाएगा जो क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, समझा कर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को किससे मिलाया बाबू? जल से। तो क्या बनाया? इधर देखा करे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये देख, अब एक बात बता, बोर्ड में देखा करे प्लीज, आप लोग नहीं समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जल से मिलाया तो देख 2 गो पदार्थ मिला, एक नया पदार्थ बनाया। कौन बाबू? तो बताओ कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ये आपको याद करना पड़ेगा। देख, कैल्शियम का संकेत Ca होता है। कैल्शियम का संकेत Ca, ऑक्साइड मन ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CaO। याद करना पड़ेगा, नहीं हो जाए होगा नहीं तो। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। हमने जल से कराया, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है रे बाबू? H2O। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, ये बना क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम को क्या बोलेंगे बाबू? Ca। हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब होता है OH। हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? OH। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब मेरे बात को समझिएगा। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण हमने अंतर बताया था बाबू। ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र ये है CaO। आपको पढ़ना पड़ेगा, संकेत याद करना पड़ेगा। क्लास 9th में हमने पढ़ाया था, याद करवाया था। जिस बच्चा को संकेत नहीं आएगा बाबू, उसको 10वां समझ में नहीं आने वाला। दोस्त टीचर को देगा, 9वां क्लास का है। C, कैल्शियम को बोलते हैं C, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है। हमने याद करवाया था, परमाणु संख्या कितना होता है? 20। ऑक्साइड का मतलब CaO। जल से क्रिया करे तो बनाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले ये देखिए संतुलित है। पहले देखो बाबू, यहाँ पे कैल्शियम को गो है? एगो। यहाँ पे कैल्शियम को गो है? एगो। अब बताओ, ये 2 का गुना बाबू H में भी हुआ है, O में भी हुआ है, माने हाइड्रोजन में भी और ऑक्सीजन में। हम बताए हैं, तो बताओ ऑक्सीजन यहाँ पे को गो है? ऑक्सीजन को गो है? यहाँ पे ऑक्सीजन देख बाबू, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी 2 गो है कि ना है? यानी आपको गुना नहीं करना है। हाइड्रोजन को गो है? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, यानी संतुलित है। आपको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब बोर्ड में देखा कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरे बात को समझा कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आपका संयोजन अभिक्रिया, ये तो समझ में आ गया कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि 2 पदार्थ मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, जो कि VVI है। देखिएगा, एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, एक अच्छा से समझना बाबू। आप पवन सिंह को समझते हो ना? पवन सिंह को बोलते हैं कथी स्टार? पावर स्टार। भोजपुरी में कौन स्टार बोलते हैं? पावर स्टार। अब कहेगा बाबू, देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका, क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका। बोलेगा पवन सिंह को ही खड़ा कर देगा, बोलेगा कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव खड़ा कर देगा। बच्चा से पूछेगा कि बताओ, बच्चा जो 5 साल का बच्चा है, क्वेश्चन समझना ध्यान से, 5 साल का बच्चा है, पवन सिंह खेसारी लाल यादव को खड़ा कर दिया, और 5 साल के बच्चे से पूछा जाए कि बताओ दोनों आदमी में से पवन सिंह कौन है? तुमको लगता है कि नहीं बता पाएगा? चटाक देना बताएगा कि ये पवन सिंह। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। अब पूछेगा कि बताओ पावर स्टार कौन है? अब वो बच्चा जान पाएगा। जबकि पावर स्टार हो या पवन सिंह हो, दोनों आदमी क्या है? एवरे है। पवन सिंह तो बता दिया छोटा बच्चा, पावर स्टार नहीं। सेम उसी तरह यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताओ, बच्चा बता देगा कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र ये होता है, CaO होता है। बोलो समझ आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, बच्चा बता देगा, CaOH का होल 2 होता है। वो पवन सिंह नहीं पूछेगा, पावर स्टार पूछेगा, बताएगा, पूछेगा बताओ कली चूना का सूत्र क्या होता है?
ये है कली चूना। बोर्ड में देखा करे ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आपसे कि बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, क्वेश्चन ही पूछेगा कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। सूत्रवा ये बुरे है, अभी पावर स्टार पूछ दिया, आपसे आने वाला नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में CaO। आपको ये नहीं पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बच्चा बता देगा। ये पूछेगा भाखड़ा चूना कौन है, भाखड़ा चूना, इसी को कहते हैं भाखड़ा चूना। समझ में आया? कौन चूना? एक और नाम है, बोलेगा भाखड़ा चूना का नाम बताओ। आइए कौन चूना हम बताएंगे। चूना देखो पहले के जमाने में, आज पेंट हो रहा है, पहले के जमाने में जब मकान बनाया जाता ना तो बाबू हमको चमकाना है, प्लास्टर हो गया तो चूना को क्या कर देते थे, पानी में घोर के ऐसे करते थे। कौन कौन देखा है बताओ? देखा है, दीवार पे करते थे तो उज्जर पेंट लगता था, उज्जर, उहे भाखड़ा चूना। आप जो मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं, मैच खिलाते हैं, मैच में गिराते हैं, देखे हो, वो आपका कली चूना है। कौन चूना है? कौन चूना है? जो आप मार्केट से बाजार से खरीद के लाते हैं वो कली चूना है, और उसमें हम पानी मिला दिए तो हो जाएगा भाखड़ा चूना। बोलो समझ आया? आया समझ में? अब बताओ, ध्यान से सुनिएगा, मेरे बात को समझिएगा, याद करने का तरीका। पानी किस लिए होता है? आग को क्या करने के लिए? बुझाने के लिए। तो इसके एक और नाम होता है बाबू, इसको ये देखा था, पानी मिल गया, चूना में पानी मिल गया है तो ये एक और नाम होता है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसको कहते, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें पानी डाला गया है नहीं, तो इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और शायद ये बातें समझ में आया होगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं पूछेगा। आपका क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, बताओ पावर स्टार का दूसरा का नाम क्या है, पवन सिंह। पवन सिंह का दूसरा का नाम क्या है, पावर स्टार। तो आपको ये भी पूछ देगा, बताओ कली चूना का दूसरा का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। समझोगे तबे होगा, बाद में आप आओगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा का नाम क्या है, भाखड़ा चूना, और दूसरा का नाम बीरा, बुझा हुआ चूना। तो आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। अब सवाल उठता है, आप जो मार्केट से चूना खरीद के लाते वही है आपका कली चूना। आप पानी में मिल गया, बाल्टी में, अभी भी कहीं कहीं लेप होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि बाबू चूना लाया और उसको पानी में घोर दिया। आप पानी को जब चूना को घोरोगे बाबू तो उज्जर बन जाता है। का बन जाता है? उज्जर तो पहले से बने घोल बन जाता है एगो, और उस घोर को ब्रश में लपेट के कहाँ चिपकाते हैं, कहाँ चिपकाते हैं? अब सवाल उठता है क्यों? यहाँ से पूछेगा 2 नंबर का सवाल, यहाँ से पूछेगा 2 नंबर का सवाल। कुछ लड़के ऐसे कि बेलज्जी है, कुछ लड़की ऐसी है जो क्या है, बेलज्जी है, लाज शरम नहीं है। बेलज्जी जिसे कहते कि नहीं, नाक मुंह में तुपा दिया, कहीं ना मुंह में ना रसगुल्ला में, उस टाइप का बेलज्जी है सब। बोर्ड में देखा करना, नाक मुंह में तुपा डाले हुए हैं, महक रहे ना, महक थोड़ा रसगुल्ला का महका होता है, मुंह में डूबा है नाक। बोर्ड में देखा करे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये आपका देखिएगा, यहाँ पे ये रासायनिक क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो हमने बताई, तो एग्जाम्पल हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कली चूना का सूत्र बताइए, भाखड़ा चूना का सूत्र बताइए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है देखिएगा, लाइन देखिएगा, बुक में कितना सुंदर लिखा है, बोर्ड में देखा करिए। कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजन, बुक में कैल्शियम ऑक्साइड, बुक जिसके पास होगा, कोष्ट में कली चूना है। जब जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, भाखड़ा चूना का निर्माण करता है तथा पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होता है। समीकरण दे दिया है, भाखड़ा चूना का जलीय विलयन मकानों के दीवारों पर सफेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है। यह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करके धीरे धीरे सफेद कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे दीवार की चमक का हो जाती है, जिससे दीवार की चमक। ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर पे,
ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, नोट्स भेज देंगे कि बताओ ये भाखड़ा चूना ना है। भाखड़ा चूना का मतलब भोजपुरी में बोलेंगे चूना में पानी घोल दिया। अब भाखड़ा चूना का उपयोग मकान के दीवार की पुताई करने में क्यों किया जाता है, ये 2 नंबर में पूछेगा VVI क्वेश्चन। भाखड़ा चूना का उपयोग मकान के दीवार की पुताई करने में क्यों किया जाता है, तुम सोचो। इसलिए किया जाता है क्योंकि चमक बढ़ जाती है। चमक क्यों बढ़ता है, जैसे देख दे कली चूना को जल में घोरेंगे तो भाखड़ा चूना में बदल जाएगा। अब भाखड़ा चूना को जैसे दीवार में पोतेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम पोत किसको रहे हैं, तेजी बताओ। हम पोत रहे हैं बाबू कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को, इसका भी समीकरण दिया है। हम पोत किसको रहे हैं, एक पास कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, जैसे बाबू पोतेंगे दीवार में तो बताओ दीवार के कर संपर्क है, हवा के। हवा में कथी है, कार्बन डाई, कहेगा बेटा हमारे लगे आ जो। अभी क्या करेगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलवा लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के देख बुक में दिया है, बना क्या लेगा बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा, और जल क्या बना लेगा बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बना लेगा, ध्यान से सुना करे, हमने चूना को लाया पानी में घोरा तो बना भाखड़ा चूना। अब भाखड़ा चूना को जैसे दीवार में पोतिएगा तो दीवार का मतलब वो हवा के न संपर्क में है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा, कहेगा कि तू हमरा क्या मिल जो। जैसे सोखेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये मिलकर बना देगा कैल्शियम कार्बन। इसको बोलते देखा देख कैल्शियम, देख यहाँ भी तो कैल्शियम है, इसको बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं बाबू, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, ये बना लेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से देख कितना क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही VVI है, बोर्ड में देखा करे। इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बन। फिर सेम सवाल, 2 आदमी को खड़ा करेगा, बच्चा से पूछेगा बताओ पवन सिंह कौन है, बताएगा, पावर स्टार बता पाएगा। तो आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, बच्चा बता देगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का ये होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसी को बोलते हैं बाबू, इधर देखिएगा, संगमरमर। यह संगमरमर बाबू आपका ताजमहल में बना, जिससे चमक अभी भी है। तो क्वेश्चन पूछेगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछेगा। समझ में आया। आज दूसरा का, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। अब बताओ यहाँ से 6 क्वेश्चन तो बना, क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। ये एकदम पूछता है बाबू 10वां में, ये कंपटीशन में पूछता है, एक साथ गोटे लिख लेना। गोटे क्वेश्चन कैसे लिखाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड में देखा कीजिएगा। क्वेश्चन होगा कली चूना, कली चूना का रासायनिक सूत्र। कौन सूत्र बाबू, रासायनिक सूत्र। तो कौन है बाबू, CaO ना है। इसी तरह आप क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन कली चूना का रासायनिक सूत्र ये है, भाखड़ा चूना का ये है, संगमरमर का यही है, चूना पत्थर का यही है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। हम पूछेंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट, भाखड़ा चूना का कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड, ये पूछेगा। आप क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, बोर्ड में देखा कर फिर से कि बाबू हम भाखड़ा चूना का उपयोग दीवारों की पुताई में क्यों करते हैं, तो बोलेंगे सर भाखड़ा चूना का उपयोग दीवारों की पुताई में इसलिए करते हैं, जैसे भाखड़ा चूना का पोतिएगा दीवार में तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा, मिल जाएगा, अब बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ओकर चमक का कर देती है बाबू, बढ़ा देती है। सिंपल, नहीं समझ में आया, लड़की क्रीम क्यों पोतती है, सर जैसे लड़की के चेहरा के गाल में क्रीम पोताएगा उसका चमक बढ़ा देता है। तो ये क्रीम का काम करेगा, किसका काम करेगा, क्रीम। जैसे ये मिलेगा तो बहुत दीवार के चमक को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। शायद ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, संयोजन अभिक्रिया भी क्या आया होगा समझ में। जितना आदमी क्या करता लिखवा कर बढ़ जाता, हम खाली समझाने में इतना टाइम दिए ताकि तुर का आए समझ में, तुर बात नहीं समझ में आता है। अगर हम चाहते तो संयोजन अभिक्रिया लिखवा भी देते बोल के, आप एग्जाम्पल दे, लेकिन तुमको इतना विस्तार से समझाए ताकि तुर समझ में, लिखवाए नहीं है। अब फिर इसके बावजूद भी तो नहीं समझ में आता। संयोजन अभिक्रिया का आया होगा, समझ में आया होगा आपके बाबू। चल तो संयोजन समझ में आया होगा। अगला कौन अभिक्रिया है बाबू,
वियोजन। अब बाबू इसको शॉर्ट कर तेजी बताएंगे। वियोजन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, इसको समझने का तरीका समझिएगा। हमने अभी बताया संयोजन अभिक्रिया, पढ़ाए ना बाबू। संयोजन का मतलब मिलना और एगो नया पदार्थ का। वियोजन से क्या पता चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, एक वो टूट के दो पदार्थ बनाएगा। वहां पे मिल के बना रहा था, यहाँ पे टूट के बनाएगा। बोर्ड में देखा करे, वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना। वहां पे संयोजन हो रहा था कि दो पदार्थ मिल के एगो पदार्थ बनाए, और यहाँ पे वियोजन हो रहा है कि एगो पदार्थ टूट के दूगो पदार्थ बनाए। जैसे एग्जाम्पल दे देता है, बोर्ड में देखा करना। हमने एगो पदार्थ लिया ए, ये बड़का है, आई टूटा और बना दिया कथी बाबू, बी प्लस सी। ये है वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल बुक का लेते हैं, बोर्ड में देखा कीजिएगा। इसका परिभाषा भी देखो क्या लिखा है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से यौगिक बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वियोजन। यानी वो अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करे, निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन। संयोजन में जुटना और वियोजन में टूटना, संयोजन में जुड़ना और वियोजन में टूटना। बोर्ड में देखा करे, जैसे एग्जाम्पल अब बोर्ड में देखा करे, सेम हमने अभी बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। बोर्ड में देखा कीजिएगा, ये टूटा तो बनाया, बोर्ड में देख कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड, देख तो अभी समीकरण उल्टा था संयोजन का, हम फिर से बताते हैं। तो अभी जो था बाबू, इधर देखा करे ध्यान से, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलके क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रो, बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इधर देखा करे मिल के केकर साथ, कार्बन डाई के साथ क्या बनाया था। देखो तो दोनों अभिक्रिया में फर्क है। यहाँ पे देखा था साफ साफ लोग रहा है, मिल रहा है और एगो, यहाँ पे देखिए एगो पदार्थ क्या हो रहा है बाबू, टूट रहा है, बन नहीं रहा। एगो पदार्थ टूट के कोगो पदार्थ बनाया, तो बताओ, तो पहचानने के लिए बोलेगा तो पहचान जाओगे। यहाँ पे मिल के नया पदार्थ बनाएगा, यहाँ पे एगो पदार्थ टूट के दूगो पदार्थ। एक और एग्जाम्पल देते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा, एक और एग्जाम्पल, चाहे रहने दो, चल ये लिख भी देते हैं। इधर देखिएगा, ये पहला एग्जाम्पल है। एक दूसरा का एग्जाम्पल जो है देखिएगा ध्यान से, 2KCl है O3 और बनाया 2KCl प्लस 3O2। इधर देखा करे, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब बताओ, एक पदार्थ टूट के दूगो बनाए, के को पोटेशियम, Cl को क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाया, तो इसको हम बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये दो बातें समझ में आया होगा, वियोजन और संयोजन। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाई समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।